बताता हूं, ये बाबर की तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए। जानते हैं इस बाबर की गलती क्या है? ये राम भक्त निकला। अगर यही बाबर राम भक्त ना होता, सोचिए इस बाबर को मतलब पीट पीट कर मार दिया गया, छत से फेंक कर मार दिया गया, आज कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई कुछ नहीं, पता भी नहीं होगा लोगों को। अब यही अगर बाबर बीजेपी का नेता ना होता, यही अगर मोहम्मद बाबर राम भक्त ना होता, जैसा पहलू खान के साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन देश में बवाल हो गया था। जुनैद के साथ हुआ, सीट को लेकर था, बीफ का विवाद बना दिया गया, बवाल हो गया। अखलाक के साथ हुआ, गलत हुआ, लेकिन अखलाक के साथ हुआ, बवाल हो गया देश में। बाबर के साथ हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का नेता था, क्योंकि ये बीजेपी को वोट दे रहा था और बीजेपी की जीत का जश्न मना रहा था, इसलिए आज बाबर की कोई बात करने को तैयार नहीं है। यह मेरा डर था, क्योंकि रहमानी साहब यही अखलाक पहलू के साथ हुआ तो आप मेरे से पूछते थे, मैं आपसे पूछता था कैसे हो गया, गलत हो गया, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज नहीं, आज आप कह रहे हैं जांच होने दीजिए। नहीं 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 सर, आज आप कह रहे हैं पर्सपेक्टिव होता है अमन जी, जांच होने दीजिए। तो उस वक्त भी कहा था, नहीं उस वक्त तब तो फैसला ऑन द स्पॉट होता था। नहीं, ये गोश्त गाय का था, ये गोश्त गाय का नहीं था, ये सब सारे सवाल खड़े किए थे आपने, आप ही ने खड़े किए थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और बादल देवनाथ टीएमसी से हैं, जिसका जिक्र अभी तस्लीम अहमद रहमानी कर रहे थे कि ये तो बंगाल वाला मॉडल है ना भाई, ये तो विधानसभा में मतलब वहां तो बम मिल रहा है, बंगाल में बवाल चल रहा है। ये मॉडल तो बंगाल में होता था कि टीएमसी को वोट, नहीं तो सजाए मौत, बीजेपी के साथ अगर जाओगे तो मारे जाओगे। ये तो बंगाल में होता है, यूपी में कहां से आ गया? लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, आप भी तो राम भक्त हैं, डर लगता है? शुक्रिया अमन भाई। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पर मैं बात जाहिर आपको पता है मैं नहीं करूंगा। दो बात पहले छोटी छोटी कर दूं जो रहमानी साहब ने की थी। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। गौ रक्षा के नाम पर कहीं मुसलमान मारा जाए, 5 मिनट के अंदर रहमानी साहब को पता चल जाता है कि वो क्यों मारा गया है, 5 मिनट के अंदर। और आज बाबर में वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो क्यों मारा गया है, थोड़े से कंफ्यूज हैं। हिंदुस्तान के न्यायालयों की जज सिर्फ तब होशियार होता है जब किसी आतंकवादी को 5-7 साल बाद छोड़ दिया जाता है, बस उस दिन हमारे जज होशियार होते हैं। बाकी उसके अलावा ना हिजाब में होशियार होते हैं, ना ट्रिपल तलाक में होते हैं, किसी मामले में नहीं होते हैं। मैं आपको इसका रिलीजियस वो बताता हूं। ब्लास्फमी सुनी होगी अमन भाई, ब्लास्फमी कि हजूर की शान में कुरान फाड़ दिया, अल्लाह तौबा ऐसा कुछ काम कर दिया। तो बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत दुनिया में कानून भी हैं कि जान से मार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। यहां तक तो इस बात को अलग कर दीजिए। हम मुसलमानों में ब्लास्फमी और आगे बढ़ गई है। आप AIMIM के लीडर के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर बोलने लगी है। अब आपको मारा जाए ना मारा जाए अमन भाई ये अलग बात है, लेकिन 50 लोग लिखते हैं गला काट देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे ज़बा कर देंगे, बड़ा कॉमन है। हम मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली धमकी में मारना, काटना, ज़बा करना बहुत जल्दी आ जाता है। आता सब में है पर हम लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है। आप भाजपा के समर्थक बन जाएं, दलाल, तुझे मार देंगे, तू जहन्नम में जाएगा, तुझे कोड़े लगेंगे। अब फर्क यह होता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग मारे गए, फिर बात खत्म करूंगा, बड़ा पैनल है। अमन भाई छूट अगर दे दो, छूट तो अफगानिस्तान के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ छूट का है, छूट का। अफगानिस्तान में 100% छूट है, वहां 2 मिनट में मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% छूट है तो वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। मैंने एक दिन डिबेट में बोला था कर्नाटका में छूट दे दो, छूट, तो हाई कोर्ट के जजेस को बंगलोर की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के। तो फर्क सिर्फ छूट का है और कोई नहीं है। और वो जितनी छूट दोगे और वो हम उतना आक्रमण करेंगे, हम उतने एग्रेसिव होंगे। और वो छूट बादल देवनाथ बंगाल में है? बिल्कुल नहीं सर। आज जो हाँ बंगाल में भी है, बंगाल में भी है। बंगाल में तो छूट है, पूरा फ्री हैंड है, वहां तो बम मिल रहे हैं।
200 बम मिल गए। बस बस बोलिए बादल देवनाथ बोलिए बादल देवनाथ। ये बंगाल मॉडल है ना ये तो? नहीं, कोई बंगाल मॉडल नहीं है। सिर्फ लेफ्ट के समय में जो हुआ था, आज वो सब नहीं चलते। ममता बनर्जी पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री है। अभी 9 लोगों को जला दिया, जिंदा चारकोल बना दिया। अभी 2-3 दिन पहले हमने नहीं जलाया सर, नहीं हमने नहीं जलाया। अरे आपने नहीं जलाया, आपके शासनकाल में तो जला, बंगाल में तो जला है ना। अभी तो जला दिया 2 दिन। एक और की भी मौत हो गई है, शायद वो 10 हो गया नंबर। 10 लोगों को जिंदा जला के भून दिया, तंदूर बना दिया उनका। आप कह रहे हैं हुआ नहीं है बंगाल में? अभी 200 बम मिले बंगाल में। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने आप ही का चैनल में बार मैंने कहा, और ये कोई 1-2 साल पहले कोई किसी को मार दिया, उसके बाद एक को बदला लिया, उस बदला के बाद और 10-12 आदमी मिलके एक किसी का घर जला दिया और कुछ लोग उसको हत्या हो गई। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। हम सब तो ये तो नहीं कि हम सब मिलकर निंदा किया, उसके ऊपर तो अरेस्ट किया, एसडीपी ने सस्पेंड हुआ, आईसीसी सस्पेंड हुआ, 20 आदमी के ऊपर आरोपियों को अरेस्ट किया गया। वहां पर सीबीआई, हाईकोर्ट के निर्देश से सीबीआई जांच कर रहा है, राज्य सरकार अभी जांच नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट का निर्देश है। इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लोकल घटना है, लोकल घटना है। जो बाबर के साथ हुआ, सवाल सुनिए, जो बाबर के साथ हुआ, आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये आप लोगों ने भी सोचा, ये तो बंगाल में होता था भाई, ये तो हमारे यहाँ होता था। नहीं, बंगाल बीजेपी में जाओगे, मारे जाओगे, या तो बीजेपी, या तो टीएमसी में रहो या जिंदा रहो। मत कीजिए, मैं सुन लिया आपका सवाल। बंगाल का बदनाम आप नहीं, बंगाल को नहीं कर रहा, टीएमसी को कर रहा हूँ। बंगाल को नहीं कर रहा मैं। छोड़ बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल का कल्चर नहीं है सर, बंगाल का कल्चर नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश का हाल क्या था, बिहार का हाल क्या था, झारखंड का हाल क्या था, जब बिहार झारखंड एक साथ था, उसका हाल क्या था हम सब जानते हैं। गोधरा में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। क्या हुआ था गोधरा में? बिहार क्या हुआ था गोधरा में? क्या हुआ था बताइए ना। फिर साबरमती में क्या हुआ था? ट्रेन में क्या हुआ था? 56 हिंदुओं को जलाया गया था। बात करिए ना, पूरा बात करा करिए ना। लेकिन बाबर का बात जो बाबर की बात करिए, बिल्कुल साबरमती की भी बात करिए। फिर ट्रेन में जलाया था, बिल्कुल गलत हुआ। हाँ, बाबर पर आइए। बाबर हम सब ये सब जानते हैं। कोई भी एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उसको पीट के मार देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप बोल रहे हैं बिल्कुल सीपीएम में जैसे 34 स्थान में 26,000 लोगों को टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था। साइंटिस्ट थे, कांग्रेस ने 1971 से 75 तक का किया था, लेकिन 2011 से 2022 तक ममता बनर्जी अच्छे तरह से सरकार चला रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नरसंहार बंगाल में लेफ्ट के समय जैसा होता था, अभी बंगाल में ज्यादा हो रहा है। पछाड़ दिया आपने। आप लोग जब अहिंसा की बातें करते हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं बंगाल पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार-बार सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं कितने बार कहूंगा आपके चैनल पर। बादल जी मैं हर बार एक कहावत बोलता हूँ, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जब आप लोग बोलते हैं ना हिंसा की बातें जब करते हैं, जब आप लोग हिंसा की बात करते हैं, तो ये कहावत बार बार याद आती है। बंगाल कितने कार्यकर्ताओं को मार दिया वहां पर, आए दिन लोकतंत्र सूली पर लटका मिलता है, किसी खंबे पर लटका मिलता है। अभी 10 परिवार के लोगों को 10 लोगों को मार दिया, घर का तालिबानी तंदूर बना दिया।